तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली है अपने पास 11.1 का 5वां सवाल है। क्या कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर क्या 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। तो ज्ञात कीजिए क्या करना है। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन इसका पहले वृत्त की बात चल रही है तो वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया अपना। तो यहाँ पे देखो केंद्र है, केंद्र से क्या है, त्रिज्या है, एक इधर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ठीक है, ये कितना है, यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है और त्रिज्या है कितनी, 21 सेंटीमीटर है। पहला कहता है जीवा की लंबाई, तो अपन हल लिखेंगे और पहला लिखेंगे क्या, जीवा की लंबाई। तो यहाँ लिखते हैं, देखो ये क्या है, यहाँ पे इसको कहते हैं चाप, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ये वाली क्या हो जाएगी, चाप हो जाएगी, यानी ये। तो अपन पहले लिखते हैं चाप की लंबाई, क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है अपन को, जैसे आर यानी त्रिज्या बराबर दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दिया है। तो अपन देखते हैं क्या कि चाप निकालने का क्या होता है, तो वो होता है थीटा बटे 360 और इनटू में क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, थीटा का मान कितना है, तो अगर ये 2 से यहाँ पे काटेंगे तो इसको काट सकते हैं। जैसे 2 से 360 को काटेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं थीटा बटे 180 इंटू में हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 60 डिग्री और बटे में कितना है 180 इंटू पाई का मान कितना है, तो पाई का मान कितना रखते हैं अपन, 22 बटे 7। ठीक है, अब आर का मान कितना है, 21 है, तो यहाँ 21 रखेंगे। अब काटेंगे, 7 से काटेंगे 21 को तो 7 दिए कितने हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे, 6 दिए 18, कितना, 6 दिए 18 हो जाएगा। अब ये 3 है ना, तो 3 से इस 3 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो चाप की लंबाई हो जाएगी कितनी, ये बचा है 22, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आ गया अपना किसका, पहले का आ गया। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से दूसरा निकालते हैं अपन, क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है, तो ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर वर्ग होता है, क्या होता है, पाई आर वर्ग होता है। तो इसको देखते हैं, ये पाई आर वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान रखेंगे, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है अपने पास 60, तो 60 रखेंगे बटे
360 है तो 360 रखेंगे, यानी 360 क्या होता है, इन पूरे वृत्त का वो होता है। जैसे ये घूमता है तो कितने डिग्री पे घूमता है, 360 डिग्री पे, ठीक है। इंटू करेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, और आर का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो 21 का वर्ग कर दो, या इसको 2 बार लिख देते हैं, 21 इंटू 21 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काटते हैं, यानी 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, चकनक 36, यानी 6 बार कटेगा, ठीक है। कितनी बार, 6 बार। अब ये 7 है तो 7 से इसको काट देते हैं, 7 दिए कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएगी, 7 दिए 21 हो जाएगी। अब ये 3 है ना, तो 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 नीचे जाए, 2 से अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बचा क्या है अपने पास, क्या, 11 इंटू 21 बचा है। कितना बचा है, 11 इंटू 21। अब 11 इंटू 21 करेंगे तो 21 कम 21 और 21 कम 21, हासिल कितनी है यहाँ पे, 2। तो 21 और 2 हो जाएगा कितने, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाला है तो स्क्वायर में हो जाएगा। दूसरा हो गया। अब इसका तीसरा देखते हैं, तो तीसरा क्या है, यहाँ पे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कौन सा क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है कौन सा, जैसे ये वाला क्षेत्र है ना, तो इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है क्या, इसमें क्या दिया है अपन को कि आर बराबर है अपने पास क्या है, ये यहाँ पे है आर बराबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और थीटा बराबर है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि इसका सूत्र क्या होगा, तो ये होगा थीटा बटे 360 डिग्री, और ये होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, फाई आर वर्ग होता है। तो इसमें माइनस कर देंगे क्या, 1/2 साइन थीटा, यानी साइन थीटा। देखो अब इसमें क्या है, और यहाँ पे क्या रहेगा, आर वर्ग रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, इसमें आर वर्ग है, इसमें आर वर्ग है, तो क्या करते हैं, आर वर्ग अपन कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये आर वर्ग कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या अपने पास, थीटा बचेगा। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे कितना, 60, और बटे में कितना हो जाएगा, 360 इंटू पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, माइनस ये कितना है, 1/2 है। देखो साइन थीटा की जगह 60 होगा, यानी यहाँ पे देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है कितना, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू करेंगे और √3/2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो आर का मान कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो कि आर का वर्ग करेंगे, यानी 21 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग हो जाएगा। काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये मतलब में किससे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2,
तो ये क्या हो जाएगा, 11/3 और इंटू में 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कितना, 11 और 3 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7×3 = 21 हो जाएगा। इधर क्या होगा, तो ये हो जाएगा √3 और इन बट्ठे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा। तो ये 21 है ना, तो इसका गुणा कर देते हैं इसके साथ में। तो कैसे करेंगे, तो देखो 11 इंटू, इसको बर कर भी सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बर किया है ना तो 2 बार है, तो 2 बार। नीचे कितना है, 21 है। माइनस करेंगे √3 और इंटू में कर देंगे 21 इंटू 21 और बट्ठे में कितना है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब देखो ये 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, 11 इंटू 21 बचेगा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21 कम 21, 21 कम 21 और 21 कम 21, 21 का हासिल कितनी आई, 2। तो 21 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 23 हो गए। इधर देखते हैं तो 21 और 21 का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है वर्ग कितना, 441 होता है। कितना होता है, 441 और √3 आ गया और बट्ठे में कितना है, 4 है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। चलो ऐसा कैसे ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि आपकी बुक में यही आंसर दिया है। ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या है, 231 माइनस के 441 √3/4, यही आंसर है। इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये तो आंसर आ गया है अपना। चलो ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना 5वां सवाल हो गया। अगला देखते हैं इसका।